नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूरज मैथ्स में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि 17 जनवरी 2019 तृतीय पाली का पेपर है। इससे पहले हमने मैथ के प्रैक्टिस सेट के इसमें 15 प्रश्नों को हल कर लिया है और अब इसमें हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम इसमें अब पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। ये ग्राफ दे रखा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है। तो देखो, हम ऐसे अगर ग्राफ आए तो ऐसे सवालों को हमें ऑप्शन से करना है। तो देखो, 2000 और 2001 और 2, 2000 और 1 और 2, यहाँ पर अंतर 60 और 74 में कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2003 और 2004 में, 2003 और 2004 में यहाँ पर 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? यहाँ पर 3 का। इसको देखते हैं। 2002 और 2003 में कितने का अंतर है? यहाँ पर तुम्हारा 9 का अंतर है। ये भी नहीं हो सकता। 2004 और 2005 में, 2004 और 2005 में यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर 5 का अंतर है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे अंतर कम कौन सा? 2003 और 2004 में 3 का अंतर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, अगला प्रश्न इसी प्रकार ट्रेन पर आधारित प्रश्न है। ट्रेन पर आधारित प्रश्न है आपका। 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी पूछ रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसे। स्पीड है उसकी 46 मीटर पर सेकंड और ट्रेन की लंबाई लेंथ एल मान लो, टाइम लग रहा है उसको 12 सेकंड। तो एल का मान कितना हो जाएगा? एल का मान हो जाएगा 46 इंटू 12। तो 12 पंजे 12 पन 60, 12 के 72, 7 और 12 48 और 7 55। तो कितना हो जाएगा? 552 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3, एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ाकर 216 रुपये कर दी, तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 180 से उसकी कीमत बढ़कर 216 है, तो कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 36 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई? 180 पर। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 18 से काटें 36 को 2 बार में, 2 और 10 का गुणा करेंगे तो 20। तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 104, 524 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष होता है? देखो, इसको अगर आपको विभाजिता का नियम पढ़ा हो तो इसको क्या करते हैं, हम संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और 2 9, 9 से 9 खत्म और 4 बचा शेष, तो 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 है, 5 वर्ष में 12% वार्षिक निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है। निवेश की गई राशि कितनी है? तो निवेश की गई राशि कितनी है? देखो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60% क्या हो गया? यह आपका ब्याज हो गया। यही 60% का मान कितना दे रखा है? 4500। कितना दे रखा है? 60% का मान कितना दे रखा है? 4500। तो ये पूछ रहा है निवेश की गई राशि, यानी कि 100 का मान पूछ रहा है। निवेश की गई राशि कितनी है? तो देखो, इसको करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 6 से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। तो 75 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500। तो राशि कितनी हो जाएगी? 7500। ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं, जिनमें से 56 का उपयोग किया जाता है और शेष साबुनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स में कितने साबुन हैं? एक बॉक्स में 80 साबुन हैं, जिसमें से 56 साबुनों का उपयोग किया जाता है, तो शेष साबुन कितने बचे? 24। किस में से शेष बचे? 80 में से, 80 में से। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 8 से काटें 8 दिया 24 और 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30%। इसका मान कितना हो जाएगा? 30%। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, 12% की वार्षिक दर पर 87 रुपये का निवेश 4 वर्ष का कितना होगा? तो देखो, 87 रुपये का निवेश, देखो 12 चौका 48, तो ये पूछ रहा 87 रुपये का। जो 87% जो मान दे रखा है, राशि दे रखी है, हमेशा 100 का मान होता है। तो ये पूछ रहा है 4 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48 और 100 ऑलरेडी पहले से ही 48 और कितना हो जाएगा? 48 और 100, 148 का मान ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी आपकी,
87 और 148 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,876। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 108 पर। प्रश्न नंबर 108 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 108 है आपका, दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 136 में खरीदा, 136 रुपये में खरीदा और 170 में बेच दिया तो उसका कितने का प्रॉफिट हुआ? 34 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 34 का क्यों, हाँ 34 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 136 पर। और प्रॉफिट निकालने, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा 34 से इसको काटेंगे, 34 से काटेंगे इसको, 17 दूनी 34 दो बार और 17 पंजे 50, 17 छिके 100, 17 सत्ते 100, 17 पंजे 150, 17 छिके 17 सत्ते 119, 17 ठीक 136। फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25%। तो इसको कितने का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, एरिक्स ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरे राउंड को 555 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इन दोनों के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है? औसत गति चाल बराबर क्या होता है? 2x बाई बटे x प्लस के वाई। तो पहला राउंड उसने 2 इंटू पहला राउंड 370 की स्पीड से और दूसरा राउंड 555 की, और x प्लस वाई इनको नीचे जोड़ दो। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, 2 इंटू 370 इंटू 555 और इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 925। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 444 किलोमीटर पर हावर। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, 80% संख्या के 75% में से 66.67% में से 25% 5,919 है तो उस संख्या का 80% निकालें। तो देखो सवाल बहुत ही सिंपल है, जितना दिख रहा है उतना खतरनाक है नहीं है। तो देखो इस सवाल को हम करेंगे, माना वह संख्या x है। कितनी है? माना वह संख्या x है, x का 80% निकालो इंटू इसी प्रकार 75%, फिर निकालो 66.67% में से 25%, फिर 25% निकालो जब है इसका 5919 बचता है। जब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। हल करेंगे तो हम 59,190 ये x का मान आ गया। ये बोल रहा है तो उसका 40% निकालो। तो इसका 40% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2, 9 चौका 36 हासिल 3 4 एकम 4 7 9 चौका 36 हासिल 3 4 पंजे 20 और 23, 23,676 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 111, ये ग्राफ दे रखा है। यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1,11,000 थी, 2002 में परीक्षाओं उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2002 में कितनी संख्या थी? 1,11,000। 2002 में 1,11,000 कितनी थी? 1,11,000 थी 2002 में। 2002 में कितना मान था? 74, यानी कि ये 74% का मान था और हमें निकालना है 100% का मान। तो देखो हम इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हम इसको काटेंगे तो 15, यानी कि 15,000, सॉरी 15 नहीं, 1,50,000 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, एक वर्ग का आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3 4:5 के अनुपात में यदि परिधि 294 सेंटीमीटर तो उसकी सबसे छोटी साइड ज्ञात कीजिए। तो देखो 2:3:4:5, तो इनको जोड़ेंगे 2 3 5 और 4 9 14। इसकी कुल परिधि कितनी दे रखी है? 294। कितनी दे रखी है? 1 यूनिट का मान 14 28 14 कम 14, 1 यूनिट का मान
21 तो सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा 2, 2 का मान 2 × 21 कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 42 इसका करेक्ट आंसर।